सादर प्रणाम आप सबूते और देवभूमि स्पोर्ट्स महाकौतिक फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। और आज फाउंडेशन की टीम आई है बचनसिंह मन्नाण ग्रुप के कार्यक्रम में, बचनसिंह पट्टी और डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग उत्तराखंड में। और मेरे साथ हैं बचनसिंह मन्नाण ग्रुप के संस्थापक, लेखक और साथ ही साथ इसकी गायन शैली जो उन्होंने बनाई है अंकित रावत जी। और मैं उनसे अब मुलाकात करते हैं और पूछते हैं उनसे पहला सवाल। अंकित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक मुलाकात में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा आपसे पहला सवाल है कि हम इस कार्यक्रम को दिल्ली में भी देख चुके हैं और पिछले वर्ष भी यहाँ देख चुके हैं, और इस साल इसका आयोजन बहुत ही अच्छे और भव्य तरीके से हुआ है। और हर कार्यक्रमों में यही होता है कि धीरे धीरे उसकी क्वालिटी बढ़ती जाती है। लेकिन मेरा आपसे सीधा एक सवाल, मकसद क्या है? हमारा मकसद है कि जो हमारा क्षेत्र है, इस क्षेत्र में हमने जितनी भी कलाएं हैं उनको एक तो जीवित रखना है, और जीवित रखने का माध्यम यही है लोकनाट्य। बहुत सारे आप जागर होते थे, अब हो नहीं रहे धीरे धीरे, तो जो शैली थी वो भी लुप्त हो रही है। तो इस लोकनाट्यों के माध्यम से एक तो शैलियाँ संरक्षित है, नए बच्चों से हम जुड़ जाते हैं, हमारा जो सामाजिक दायरा बढ़ता है। सभी हमारा जो ये बचनसिंह क्षेत्र है, यहाँ पर कलाकारों की कमी नहीं है, उनको भी अवसर मिलने लग गए। नहीं तो आज तक हमारी मानसिकता थी कि सिर्फ जहाँ पांडव होते वहीं पांडव लीला, वही लोग इसके विशेषज्ञ हैं। ऐसा नहीं है, ये इन बच्चों को भी हमने मौका दिया, सिखाया, जैसा भी किया उन्होंने। लेकिन अपने आप में जो है वो गौरवान्वित वाली बात है कि वो लोग भी अब कर रहे हैं, तो अच्छा लगता है हमें कि ये भी जो है इस महान जो शैली है, जो महान विधा है, उसको जान रहे हैं। तो हमारे क्षेत्र में भी इसका पूरा बरकरार हुनर है। तो एक सवाल और कि आप ये बताइए कि जब आपने ये धार्मिक अनुष्ठान शुरू किया था, उस टाइम के गांव के माहौल में और क्षेत्र के माहौल में, और अब आपने ये जो दूसरी बार सफल कार्यक्रम किया है, उसके बाद धार्मिक आयोजनों के प्रति लोगों की भावनाओं में क्या परिवर्तन दिखा आपने? बिल्कुल बढ़िया। अब जो धार्मिक भावनाएं हर किसी को महसूस होता है कि इस बार और अच्छा होगा, ये सब चीज़ें हो रही है। उस समय हमने एक ज़ीरो लेवल पे स्टार्ट किया था, तो हमारे पास वो संसाधन भी नहीं थे। अब संसाधन भी बढ़ गए, तो धीरे धीरे हमने जो है उसका जो स्तर है उसको भी सही करना शुरू कर दिया। तो हर कोई हमें जो है अब क्वेश्चन भी कर रहे हैं कि ये भी होना चाहिए था। इसका मतलब लोग जानना शुरू हो चुके हैं। एक और सवाल, आज का जो युवा है वो बिल्कुल मॉडर्न है, टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है और 24 घंटे मोबाइल से चिपका रहता है। उसे पूरे विश्व की जानकारी होती है, एक एक घटना के बारे में जानकारी होती है। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने मोबाइल को, चाहे वो पढ़ाई का माध्यम हो, चाहे वो किसी भी तरीके से उस मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा हो, तो ये तो एक ऐसी कला है जिसे मंच पे करना होता है। तो ये युवा क्या आपके साथ इस मंच पे वो जो मोबाइल है की दुनिया है उससे कितनी तेजी से जुड़ रहे हैं? इसमें हालांकि थोड़ा बहुत संघर्ष है, कठिनाइयाँ भी आती होंगी, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जो इस विधा में अगर जुड़े हैं, उनका जो मानसिक जो जीवन होगा वो बड़ा सुंदर होगा। वो लोग मानसिक और शारीरिक रूप से बड़े सुंदर होंगे। टेक्नोलॉजी वाले जो है आपस में भले वो लोग बहुत सारे आपस में जुड़े होंगे, लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर एक छोटा सा भी अगर उनके जीवन में हलचल होती है तो उतने लोग कोई भी नहीं आने वाले। लेकिन यहाँ पर हमारे एक थी कि एक प्रमाण कह रहा हूँ मैं कि कल रात ऐसी बारिश चल रही थी, किसी को नहीं था कि ये यहाँ पर चक्रव्यूह होना है, क्योंकि यहाँ पूरा पानी भरा हुआ था। उसमें हमने तो हमारे 25 सदस्यीय दल रात भर यहीं था, और उन बच्चों ने डंडे भी बनाए, रात भर भोजन भी बनाए। इससे पता चल रहा है कि जो हमारी पीढ़ी है उनके अंदर संवेदना है, और जो टेक्नोलॉजी वाले हैं उनके अंदर संवेदना नहीं है। डॉक्टर साहब, आप, मुझे लगता है जो मन्नाण ग्रुप है उसके मार्गदर्शक मंडल में सबसे वरिष्ठ जो मार्गदर्शक होंगे, और इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से, एक धार्मिक अनुष्ठान है तो धार्मिक अनुष्ठान को धार्मिक तरीके से चलाया जाता है, सांस्कृतिक में और धार्मिक में अंतर है। तो आप इस कार्यक्रम में पिछले साल से जुड़े हुए हैं बच्चों के साथ। आपको बच्चों, जो नए बच्चे हैं जैसे हमारी बिटिया हैं या जो नए युवा हैं, वो इसमें उनकी सोच कितनी बदली है? पहले बहुत बहुत धन्यवाद। और एक जो कहावत है कि नए दीवानों को देखो तो खुशी होती है, तो जब हम नए युवाओं को देखते हैं तो बड़ी प्रसन्नता होती है। और जैसे मैंने कहा कि युवा का अगर उल्टा कर दो, वायु का उल्टा कर दो, युवा का अगर अपोजिट कर दो तो वायु होता है। तो वायु के समान कार्य करने वाले होते हैं बच्चे। और जहाँ तक जो टेक्नोलॉजी है और जो आधुनिक चीज़ें हैं, आज हम ब्रिटेन की, जापान की और बड़े बड़े विकासशील या विकसित देशों की बात करते हैं, लेकिन जीवन जीने के लिए, जीवन में आनंद खोजने के लिए हमें जो ये कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो ये पहचान है, इसको जिंदा रखना भी बहुत ज़रूरी है।
और युवा निश्चित रूप से जुड़ रहे हैं इसमें। डॉक्टर साहब, आपका परिचय लेना भूल गया, आप अपना नाम बताएं और आप इस टाइम पे किस क्षेत्र में काम कर रहे हैं? हाँ, मेरा नाम है डॉक्टर प्रकाश चमोली और मैं एक शिक्षक हूँ राजकीय इंटर कॉलेज खंदुखाल, और मैं 17 साल की सेवा अपनी पट्टी बचन से मैं दे चुका हूँ। और निरंतर जो है, चाहे वो कभी सम्मेलन हो, सामाजिक, सांस्कृतिक, इन विधाओं पर हम निरंतर काम करते रहते हैं। और जैसे मैं चाहता हूँ कि इसमें जो हमारे बचनसियों के युवा हैं वो बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं, और सब में जो है जीवंत कला है, मतलब जीवंतता है उनके जो अभिनय जो बच्चों के द्वारा यहाँ पर किया गया, उसमें एक जीवंतता है। लगता है कि उसमें सजीवता, जीवंतता है, और अगर इनको मंच मिलेगा तो बच्चे बहुत आगे तक काम कर सकते हैं। युवाओं की दिशा परिवर्तन आपको लगता है कि हो रहा है? निश्चित रूप से बच्चों की दिशा परिवर्तन हो रही है, और वो देखना चाहते हैं कि जैसे इस मोबाइल दौर के लोग क्या जानते हैं कि कैसे रखते थे, कैसे खत में कलेजा निकाल के। तो वास्तव में हर फैसला होता नहीं सिक्का उछाल के, ये दिल का मामला है जब देखभाल के। तो कई बार हम लोग सोचते हैं कि मोबाइल से सारा काम कर रहे हैं, लेकिन जैसे खत में, चिट्ठी में हम कैसे कलेजा निकाल करके रख देते थे, उसी प्रकार से भले हम आज, जैसे आजकल के बच्चे हैं कि मेरे फेसबुक पे 5000 दोस्त हैं पर मेरे घरों से बातचीत नहीं होती। एक नए ढंग की टेक्नोलॉजी, एक नए ढंग के विचार, एक नए ढंग का कल्चर डेवलप हो रहा है जो बड़ा खतरनाक है। तो इन नाटकों के माध्यम से जो है बच्चों में निश्चित रूप से, ज़्यादा तो 100% नहीं कहूँगा, लेकिन 50% बच्चों में इस प्रकार से ऐसे कार्यक्रम से परिवर्तन आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और अब हमारे साथ हैं पटवाल जी। पटवाल जी, आप बताइए, इस मंडाण ग्रुप से आप जुड़े हुए हैं और एक कलाकार की तरह भी इसमें आप बराबर सहयोग कर रहे हैं, साथ ही साथ इसकी जो कार्यक्रम की भूमिका है उसे बनाने में भी आपकी प्रमुख जिम्मेदारी रहती है। तो आप ये बताइए कि पिछले साल, इस साल आपको कार्यक्रम में क्या परिवर्तन दिखा, और युवा, जो हमारे युवा हैं, वो कितनी तेजी से इस तरह के धार्मिक अनुष्ठानों से जुड़ रहे हैं? मैं तो सबसे पहले आपका धन्यवाद कहूँगा रोथाण जी, जो आप दिल्ली से यहाँ पर हमारा देवभूमि फाउंडेशन जो यहाँ पर पहुँचा और आपने वहाँ पर जो कार्यक्रम दिखाया, हम भी आपके बीच में आए थे। और जो हमने पिछले साल की बात आपने किया, इसमें हमारे कलाकारों ने बहुत ही बेहतरीन ढंग से अपना एक मतलब जुनून दिखाया कि मतलब क्या कहते हैं, एक्सपीरियंस के तौर पे या आगे बढ़ने के तौर पे बहुत ही अच्छा उन्होंने एक अपना कला का प्रदर्शन दिया। और युवा इसमें भाग ले रहा है और कुछ उसकी जानकारियाँ भी ले रहा है कि इस चीज़ों में इस तरीके से होना चाहिए था, और हमें भी कहीं से राय मिलती हैं, और युवा हमारा काफ़ी आगे इसमें भाग ले रहा है। कुल मिला के निचोड़ डॉक्टर साहब, जहाँ तक मुझे ये लगता है कि जैसे एक कुम्हार घड़ा बनाता है तो वो उसको एक दिशा देता है पकने तक, तो यही दिशा युवाओं की जो है, हमारे जो मार्गदर्शक हैं वो दे रहे हैं, आप लोग दे रहे हैं, तो वही प्रक्रिया है ना सर? जी जी, निश्चित रूप से वही प्रक्रिया है, और इसे धीरे धीरे रेमना धीरे से सब होई, तो धीरे धीरे करके सने कंथा सने पंथा सने पर्वत लंघनम, धीरे धीरे करके निश्चित जो जिस प्रकार का कार्य आप लोग कर रहे हैं दिल्ली में रह करके, हमारे जो प्रवासी भाई हैं, जो जिस प्रकार के मैं निरंतर सुनता रहता हूं कि जो कार्यक्रम आप वहां पर आयोजित करते हैं, मैं निरंतर सुनता रहता हूं, सोशल मीडिया से भी जुड़े रहते हैं। तो उसके लिए भी मैं अपनी पूरी बचन शिव पट्टी की तरफ से और अपनी तरफ से, मंडाण ग्रुप तरफ से, उसके तरफ से भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे, बहुत बहुत साधुवाद करेंगे। धन्यवाद आपका। और अब हमारे साथ हैं जसपाल सिंह गुरुजी हैं हमारे, और क्षेत्र में इनका काफ़ी जो है सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा रहता है, और साथ ही साथ उनका अपना जो हमारे उत्तराखंड की जो शिक्षा व्यवस्था है उससे जुड़े हुए हैं, अध्यापक हैं, और इसी तरह के आयोजनों में वो समाज को एक दिशा दे रहे हैं मंडाण ग्रुप के साथ जुड़ के। तो सर, आप ये बताइए कि इस आयोजन का मकसद जो आप सोच के चल रहे थे, पहले तो ये बताइए मकसद क्या था और मकसद कितना पूरा हुआ? सबसे पहले तो मैं देवभूमि स्पोर्ट्स महाकौती जो फाउंडेशन, इसका आभार प्रकट करना चाहूँगा। आप लोग दिल्ली से यहाँ पर पहुँचे हैं, बहुत बड़ी बात है, और आप लोगों का जो सहयोग, जो स्नेह और जो प्रेम और जो आशीर्वाद यहाँ पर इन क्षेत्र के बच्चों को मिल रहा है, इसके लिए मैं आप लोगों का आभार प्रकट करना चाहूँगा। मैं मंडाण ग्रुप से इसलिए जुड़ा कि हमारे जो मंडाण ग्रुप के संस्थापक अध्यक्ष हैं अंकित रावत जी, इन्होंने
एक नई कला, एक नई विधा यहाँ पर प्रारंभ की बचड़चू पट्टी में। आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा रोहतान जी कि बचड़चू पट्टी में इस प्रकार के कार्यक्रम शायद बहुत पहले हमने कभी सुना, जब हम बहुत बच्चे थे रामलीलाएं होती रामलीला होती थी, लेकिन ये पांडव नृत्य या चक्रव्यूह तो मैं समझता हूँ पहली बार बचड़चू में चक्रव्यूह की रचना हुई है। तो पिछले साल जब इन्होंने किया तो ये हमसे मिले, इन्होंने कहा चाचा जी आप भी हमारे साथ सहयोग कीजिए। हमारा निरंतर ये प्रयास रहता है, क्योंकि मैं शिक्षा क्षेत्र में जुड़ा हुआ एक अध्यापक हूँ और बच्चों के साथ जुड़ा हुआ हूँ, शिक्षा के क्षेत्र में काम करता हूँ। हम चाहते हैं कि जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो नई पीढ़ी है, आज अब जैसे हमारे डॉक्टर साहब ने कहा कि वास्तव में आज मोबाइल का ज़माना है, लोग जो है जैसा आपने भी कहा प्रधान जी की आज इंटरनेट का ज़माना है, लोग फेसबुक से जुड़े हैं, व्हाट्सएप से जुड़े हैं, इंटरनेट जुड़े हैं और बहुत सारी चीज़ें उसमें है जो टेक्नोलॉजी है। लेकिन जो हमारी प्रथाएँ हैं, जो हमारे धार्मिक रीति रिवाज हैं, जो हमारी संस्कृति है, हमें अपने बच्चों को उससे जोड़ कर रखना है, क्योंकि वो हमारी सभ्यता है। अगर हम कहते हैं ना किसी देश की सभ्यता संस्कृति नष्ट हो जाएगी तो वो देश जो है वो राष्ट्र खत्म हो जाता है। सर मेरा नाम अंकित कटेद है। सर्वप्रथम मैं देवभूमि स्पोर्ट्स महाकौतिक का तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूं, जो आप दिल्ली से यहां पर आए और अपने वीडियो के माध्यम से बचड़चू मंडाण ग्रुप का जो नाम आप अपने वीडियो के माध्यम से अग्रसर करेंगे, उसके लिए सर्वप्रथम आपका तहे दिल से धन्यवाद। और साथ ही मैं बताना चाहता हूं कि बचड़चू मंडाण ग्रुप हमने इसकी स्थापना पिछले ही वर्ष की थी और सर्वप्रथम यहाँ पे जो चक्रव्यूह आयोजन किया था वो भी हम ही लोगों द्वारा किया गया था। मैं इस ग्रुप में कोषाध्यक्ष के रूप में पदाधिकारी हूँ। और अब जब हम कार्य कर रहे हैं, हमारे साथ इतने युवा साथी, हमारे साथ बड़े बड़े लोग जुड़ रहे हैं, कार्यक्रम हम यही नहीं इस टैठी में ही नहीं, हमें बड़े बड़े मंचों पे कार्यक्रम कर रहे हैं। जैसे बैकुंठ चतुर्दशी मेला श्रीनगर हो गया, वहाँ पे भी हमारी बचड़चू मंडाण ग्रुप की टीम ने कार्य किया और जखोली में कार्य किया। देवभूमि स्पोर्ट्स महाकौतिक दिल्ली में भी हमारी बचड़चू मंडाण ग्रुप की टीम कार्य करने गई। जब आप सभी आयोजकों का और देवभूमि स्पोर्ट्स महाकौतिक फाउंडेशन का यही मकसद है कि अपनी संस्कृति को साथ लेकर खेलो उत्तराखंड, बढ़ो उत्तराखंड, जीतो उत्तराखंड। मैं अन्नी रोहतान, बचड़चू पट्टी, रुद्रप्रयाग, उत्तराखंड से। धन्यवाद।